आज बाबा की 5 जून की मुरली है और आज की मुरली के अंदर बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के चक्षु दिए हैं। जो मनुष्य आत्माएं भक्ति में पुकारते हैं कि नैन इनको राह दिखाओ, तो भगवान आकर के सबसे पहले हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं, जिससे ज्ञान की सारी बातें हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं। तो आज के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तो तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। आज के मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली हुई है, कैसे सुख धाम बदल फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। भक्ति मार्ग के दान पुण्य वेद शास्त्र आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांति धाम सुख धाम जाने की राह कौन सी मिली है? शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितना यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं है। यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्र की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते नहीं है। हम रूहानी बाप को भी जानते हैं, शांति धाम को भी जानते हैं, सुख धाम को भी जानते हैं, दुख धाम को भी जानते हैं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है, देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते, मना कलयुग में है। अभी कोई सॉवेरेंटी किंगडम आदि तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक ही महाराजा की मत चलती है, वजीर होते ही नहीं है।
इतनी ताकत रहती है। महाराजा में इतनी श्रीमत की ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। अभी बाबा की याद से, श्रीमत से वो ताकत भर रहे हैं। फिर सतयुग में एक ही परिवार की एक ताकत रहती है और उसी ताकत से राज्य चलता है। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते। किसी को कोई काम नहीं है तो भी भगवान को याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है। भक्ति मार्ग में भक्ति करने का टाइम होता है, सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलता है वह बुद्धि में रहता है। अनेक शास्त्र है, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। यह मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने के लिए। बाबा मुरली क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे बार बार पढ़े, रिफ्रेश होते रहे। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जाने हैं। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहते हैं, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये ज्ञान है। बाकी बाबा को जब याद करते हैं तो याद से ही आत्मा में कितनी सूक्ष्म में ताकत भरती है, तो ये है विज्ञान। परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की भी बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ड्रामा 5000 वर्ष का है,
भक्ति मार्ग के शास्त्र में लिख दिया है, ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इसी समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजून 40,000 वर्ष है। उन्हों को ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़ी है कि भगवान ने सहज राजयोग यहाँ ही राजा स्थापन की। राजयोग सिखलाए, यही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दिया है। दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह फिर पहाड़ों में जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना। हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर दूसरे से न मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों न बाप को याद करें? यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है। इससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा उन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसलिए ही नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ मनुष्य है। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है, अभी तुम बेहद के सरकार के मददगार हो। हाँ, बाबा कहे अभी तुम बेहद के सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा, कितना 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है।
ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। कितना बाबा को विश्वास है हमारे ऊपर कि बच्चे धीरे धीरे तुम अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारी याद ऐसी हो जाएगी जो बाबा कहे शरीर छोड़ेंगे तो बस एक बाप की याद में छोड़ेंगे। फिर वही विजयी माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाना पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला, 108 की भी माला, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चे ने ही बाप से राजयोग से सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए, परंतु पहले रुद्र माला फिर रूंड माला बनती है। पहले नंबर में है रुद्र माला, जिसमें शिव भी है। रूंड माला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। इन बातों को कोई भी समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाए, बनते हैं। हम शिव बाबा का गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणियों की माला नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। बाबा कहे ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। देखो बाबा इतनी गुह्य बात बताते हैं। क्यों बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा को याद करो? क्योंकि जितना याद में रहते हो तो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाबा के, लक्ष्मी नारायण के नजदीक में रहेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवंत आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं, पुरानी चीजें काम क्या लाएगी? बाबा कहे कई लोग सोचते हैं पुरानी चीजों को काम क्या आएगी। कितना खरीद करते हैं, एंटिक चीजें कितना खरीद करते हैं। पुरानी चीजों की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं, इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नूंदा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखला कैसे सकते? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण भी धर्म है, देवता भी धर्म है, क्षत्रिय भी धर्म है, तो 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिली है।
पढ़ाई इस जन्म के लिए है, धर्म 3 स्थापन हो रहे हैं और इस पढ़ाई से ही प्रारब्ध प्राप्त होता है नई दुनिया में। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है। बोलो ये गरीबों को तुम मुफ्त में दिया जाता है। हाँ? बाकी जो जितना दे, हर एक की अपनी मर्जी। लिटरेचर का, ये ज्ञान का कितना दाम लगा सकते हैं। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ न कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को याद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है बेगर टू प्रिंस। बाबा कहे बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर से प्रिंस कैसे बनते हैं हम, तो बाबा कहे त्याग करते हुए श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। बेगर माना कोई भी अल्पकाल की भी इच्छा मन के अंदर न हो। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। आज की मुरली का स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन हर खेल देखो। साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल को देखो।
तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें हम सभी को बाबा ने ज्ञान के दिव्य चक्षु दिए, जिससे हम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी देख सकते हैं, शिव बाबा को देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को समझ सकते हैं, और संगम युग को भी हम जानते हैं, और कैसे वर्षा लेते हैं, पुरुषार्थ कौन सा करते हैं, ये भी सब बातों की नॉलेज बाबा आकर हमें देते हैं। तो ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.